कैलाश जी, जन सेवकों की सेवा तो आपने की उस परिस्थिति में जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, लोग डरते थे। आप निर्भय होकर बिना डर के ऐसे परिस्थिति में जन सेवकों की मदद किए हैं जो काबिले तारीफ है। तो देखा हमने दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, हाँ? और अब नहीं मिल रहा। आपने उनकी पीड़ा को कैसे देखा है? देखा, मैं सुना, गया था मैं मिलने के लिए, सब यही बोल रहे थे जी जी जी। कि हमको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। छत्तीसगढ़ की धरती और छत्तीसगढ़ महतारी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल 2023 का फूंका जा चुका है। आज हमर नेता हमर छत्तीसगढ़ में हम बात करेंगे एक ऐसे जन सेवकों के सेवक की जो कहीं न कहीं भटगांव विधानसभा में अपनी पैठ रखते हैं, बल्कि जनता उन्हें हाथों हाथ लेती है। हम आज बात करेंगे भटगांव विधानसभा की, जहां से जनता के कहने पर यदि वो चुनावी समर में उतरते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और वो खुद भी कहते हैं कि यदि जनता चाहेगी, जनता कहेगी, तब मैं चुनावी समर में कूदूंगा। क्योंकि उनका मानना है कि भटगांव विधानसभा की बात की जाए या प्रेमनगर विधानसभा की बात की जाए तो दो ऐसे विधानसभा हैं जो जहाँ सामान्य सीटें हैं, और ये सामान्य सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं यदि जनता चाहेगी। तो आज हम रूबरू कराएंगे एक ऐसे नेता से जो वाकई में किसी राजनीतिक दल के नेता तो नहीं, लेकिन जनता के नेता हैं, जन सेवकों के सेवक हैं, और उन्हें जनता हाथों हाथ ले रही है। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के विशेष कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में चुनाव से जुड़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और जनता से जुड़ा हुआ है, में आपका स्वागत करता हूं। और रूबरू कराऊंगा आज मैं सूरजपुर जिले से भटगांव विधानसभा में जनता के कहने पर चुनाव की समर में कूदने वाले रामविलास मित्तल जी से। हमारे विशेष एपिसोड हमर नेता में मैं रूबरू करा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने उस परिस्थिति में जन सेवकों के लिए तत्परता के साथ काम किया है जब उन्होंने उन जन सेवकों के होठ सूखे हुए देखे। ऐसी परिस्थिति में जब कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, उस वक्त उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवकों की सेवा की है। आइए हम मिलाते हैं रामविलास जी से। रामविलास जी, आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज के खास कार्यक्रम हमर नेता में। चूँकि आप कोई नेता नहीं है और जो जज्बा आपके अंदर हमने देखा है, जो जज्बा जन सेवकों के प्रति रहा है, जो जन सेवा आपने की है जन सेवकों के प्रति, वो काबिले तारीफ है। हम जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में आपने कैसे सेवा की पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों की जो अपने जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर चौक चौराहों पर कोरोना काल की विषम परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तो मैंने तो ऐसा देखा कि रोड में कोई दिख ही नहीं रहा था, हाँ? और सेवक आदमी खड़े थे, तो उनके होठ सूखे हुए हैं, हाँ? तो मैं कहा, मन में मेरे को आया कि मैं कहा इनका सेवा किया जाए। तो हमने पूरा लॉकडाउन भर सेवा किया। आपको क्या लगता है लॉकडाउन में जो सेवा आपने की है, एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिस समय कोरोना के डर से कोई घर से निकलना नहीं चाहता था, क्या आपको डर नहीं लगा ऐसे स्थिति में? नहीं, मैं जब देखे सेवक आदमी इतने इतने लगे हुए हैं, जब उनको डर नहीं है, हाँ? बाकी अकेले आदमी को क्या डर? मैं मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं करूं। जी। तो ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया, आपने क्या सोचा, और उसके बाद आज की जो परिस्थिति है, आप क्या चाहते हैं? जनता की सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म, क्या विधायक बनना या चुनाव लड़ना हो सकता है? अगर जनता चाहती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी जी। जनता चाहेगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए और सेवा करने के लिए तैयार हूँ जनता का। पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आज एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच हैं जो किसी राजनीति से नहीं आते, ना ही इनका कोई इंटरेस्ट रहा है राजनीति में, किंतु
जन सेवकों की सेवा के बाद इनके अंदर जो जज्बा आया है कि जनता की सेवा करने के लिए यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आप सूरजपुर जिले में भटगांव विधानसभा की बात की जाए तो भटगांव विधानसभा आदिवासी बाहुल्य जिला है। लोगों को क्या समस्याएं हैं, आपने आज तक क्या देखा है लोगों की मूलभूत समस्याओं को, रामविलास जी? मैंने तो ये देखा कि शासन ने हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं, गरीब तक के लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए, आधार कार्ड वगैरह सब लेने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। रामविलास जी, जन सेवकों की सेवा तो आपने की उस परिस्थिति में जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, लोग डरते थे, आप निर्भय होकर बिना डर के ऐसे परिस्थिति में जन सेवकों की मदद किए हैं जो काबिले तारीफ है। तो हम इसे क्या समझें, आने वाले समय में आपने कैसा देखा है भटगांव विधानसभा के उन आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को जो आज भी पहुंच विहीनता के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं से बहुत वंचित हैं और जो उनके काम होते हैं उन्हें कराने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है? क्या देखा है आपने? यही देखा है, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, हाँ? और बेचारे जाते हैं और आधार कार्ड वगैरह लेके कोई दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है वहाँ पर। तो आपने दवाइयों की किल्लत देखी है, मुफ्त इलाज की बात की जाए तो आदिवासी बहुल्य जिले की बात जहाँ है, भटगांव विधानसभा काफ़ी आदिवासियों से भरा हुआ जिला है। आदिम संस्कृति के लोग रहते हैं, पंडो जनजाति हो, कंवर हो, यहाँ तक कि पहाड़ी, कोरवा, बिंझिया, सारे जनजाति के लोग रहते हैं। क्या उनकी जीवन शैली है और सरकार तक उनकी योजनाएं, सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं कि नहीं? उनकी सरकार नहीं पहुँच रही है उनकी जी। मुफ्त इलाज उन तक मिल रहा है कि नहीं? हर बीमारी नहीं मिल रहा। आपने उनकी पीड़ा को कैसे देखा है? देखा, मैं सुना, गया था मैं मिलने के लिए, सब यही बोल रहे थे कि हमको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। रामविलास जी, आप कोरोना के उस समय में ऐसे जन सेवकों की मदद किए जिनकी मदद करने के लिए आमतौर पे जो पब्लिक होती है वो नहीं आती है सामने, तो आपके अंदर कैसे जज्बा जागा कि मैं पुलिस वालों की मदद करूं या ऐसे कोरोना वॉरियर जो स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हुए हैं, नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, उनकी मदद करूं मैं? ये जज्बा आपने आखिर क्या देखा, कैसे देखा, क्या महसूस हुआ आपको? मेरे को मन में ये आया, हाँ, कि मतलब जब ये पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो मेरा इच्छा आया कि मैं इनका सेवा मैं क्यों ना करूं। तो क्या फीलिंग हुई आपको, कैसे आपको लगा? ऐसा मेरे को लगा कि देखा बगर सवेरे ड्यूटी लगाते हैं 9 बजे और रात के 9-10 बजे तक ड्यूटी खड़े हैं और पब्लिक को बचाने के लिए, हाँ, इनका सेवा करने वाला कोई नहीं। मेरे मन में ऐसा आया कि मैं जब सब रास्ते बंद पड़े हैं, ना कोई पानी का साधन है ना कुछ है, होटलें बंद पड़े हैं, मैं कहीं से जुगाड़ करके मैं साहबों को संतरा, जूस, चना पाना, नाश्ता मैं अपने मन से जुगाड़ करके खिलाया। तो कब तक आपने सेवा की, कितने दिनों तक सेवा की आपने? मैंने जो 72 दिन शुरू में लगा लॉकडाउन, उस दिन किया 72 दिन, और फिर मैं 60 दिन दोबारा लगा तो 60 दिन में किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब घर में आपको कुछ कहते थे परिवार के लोग कि आप क्यों जाते हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? परिवार के मेरे बेटे का कहना ये था कि जब बाप दादा भी करते आए, इनका जब इच्छा है तो ये भी करें। हम आज एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने सूरजपुर जिले में गरीबों की पीड़ा देखी है, पंडो जनजातियों का कष्ट देखा है। अभी कुछ दिन पहले इन्हें जब पता चला कि भटगांव विधानसभा में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इस ठंड में अपने लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये गए। पोड़ी ग्राम पंचायत की बात की जाए भटगांव विधानसभा के अंदर, तो वहाँ इन्होंने निःशुल्क कंबल बांटा, निस्वार्थ। इनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद पे आपका क्या कहना है, क्या माहौल है और चुनाव लड़ने का आप सोच रहे हैं क्या? देखिए, जनता चाहती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, हाँ। और जनता ने आके मेरे सामने बताया, कई लोगों ने, कि स्कूलों में ना ढंग से ड्रेस मिल रहा है, न हैंडपम्प का पानी का सरपंच लेते हैं अपना घर में लगा लेते हैं, हाँ। ये सब, और जितने नेते हैं, हाँ, ना कोई चावल का वितरण हो पा रहा है। ये सब शिकायतें मेरे सामने आई है। अर्थात आपने
भटगांव विधानसभा की बात की जाए और जिले की बात की जाए तो ऐसे ग्रामीण आपके संपर्क में रहते हैं लगातार, आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग, कि उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है और आप क्या कोशिश करते हैं? नहीं, हम तो सेवक आदमी हैं और सेवक करूँगा ही। जनता विधि चाहे मेरे को, सेवा मैं गरीब आदमी का ही करूँगा। तो चुनाव या विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना, ये आपके जहन में आया या आपने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं खड़ा होकर मदद कर सकता हूँ लोगों की? ये जनता चाहती है तो बिल्कुल खड़ा होने के लिए तैयार हूँ मैं। रामविलास जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी भी अपने रुझान में आ रही है जनता के सामने। क्या राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट देना चाहेंगी या कुछ प्रयास आप करेंगे कि राजनीतिक दलों से मैं टिकट पाऊं? नहीं, मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा टिकट तो खाली जनता ही है। मेरा टिकट खाली जनता ही है। जनता तैयार रहेगी तो बिल्कुल खड़ा होने को तैयार हूँ। कोरोना काल में इन्होंने जो मदद की जन सेवकों की, कोरोना वॉरियर्स की, जब लोग घर में दुबके हुए थे, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, माहौल ऐसा था उस महामारी का, उस वक्त रामविलास जी ने मदद की। इसके एवज में इन्हें सम्मान भी दिया गया। उस सम्मान के संबंध में आइए हम जानते हैं। रामविलास जी, वो कैसा अनुभूति था जब आपको सम्मानित किया गया? किन लोगों ने, किन अधिकारियों ने आपको सम्मानित किया? सामान्य नेताओं ने किया और आपका कलेक्टर और एसपी ने किया 15 अगस्त और 26 जनवरी को। इस योग समझा मैं उनका बरभारी। सूरजपुर जिले में यदि आस्था की बात की जाए तो माँ बागेश्वरी धाम उस आस्था के लिए विख्यात है। यहाँ कई राज्यों से लोग दर्शन करने आते हैं। आप जो मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह अधिष्ठात्री माता है। सूरजपुर जिले के साथ साथ प्रदेश और देश के कल्याण के लिए लोग यहाँ कामना करते हैं। एक जन सेवक की बात हम जो कर रहे हैं, आज वो माता रानी के दरबार में पहुँचे हैं। लोगों के सुखी संपन्न प्रदेश, जिले और विधानसभा क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए माता रानी से दुआ करते नजर आए। रामविलास जी, ये जो माँ कुदरगढ़ी धाम है, इसे लोग कितना मानते हैं? बहुत चारों तरफ के लोग आते हैं और यहाँ के भालू और इनसे भी जरा सा वो रहता है। और कितने नेता आए और कितने वो किए हैं, आज तक कुछ नहीं बन पाया है यहाँ पर। इसमें रामविलास जी हम बात करें तो रोपवे, जो अशक्त लोग हैं, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, कठिन चढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए कई सरकारों ने वादा किया रोपवे बनाने का। रोपवे अभी तक नहीं बन पाया है और ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सीढ़ियों को चढ़ नहीं सकते, माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, रोपवे कितना आवश्यक है इस धाम में जहां आस्था का इतना बड़ा वास्ता है? ये आज तक नहीं बन पाया, ना कुछ बना है अभी तक ही। और यदि जनता चाहे मेरे को मौका दे तो मैं बनाने के लिए बिल्कुल तैयार और सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अर्थात जनता मुझे मौका दे तो मैं रोपवे बनाने के लिए तैयार हूँ। ये कहना है एक ऐसे शख्सियत का जो सूरजपुर जिले में जन सेवकों की सेवा करने के मामले में आज ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। बात कोरोना काल की हो तो इन्होंने चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों को भोजन, पानी, सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जब लोग दहशत के कारण घरों से नहीं निकलते थे। उस स्थिति में हमारी बातचीत इनसे आगे भी जारी रहेगी।